हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये आपका टॉपिक थोड़ा पावरफुल है। द डिफेंस ऑफ पोएजी बाय सर फिलिप सिडनी। सोचो, एक टाइम था जब लोग पोएट्री को यूजलेस और टाइम वेस्ट बोल रहे थे, स्पेशली स्टीफन गॉसन जैसे क्रिटिक्स। ठीक है, तब सिडनी आते हैं आपके और वो बोलते हैं, वेट, पोएट्री प्रॉब्लम नहीं है, पोएट्री ही आपका सॉल्यूशन है। सो बेसिकली उनके अकॉर्डिंग पोएट सिर्फ राइटर नहीं, एक क्रिएटर है जो इमेजिनेशन से एक गोल्डन वर्ल्ड बनाता है। रियल दुनिया से वो वर्ल्ड आपका बेटर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पोएट्री सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, वो टीच भी करती है, वो डिलाइट भी करती है। एंड यस, दैट क्लासिक आइडिया इज फ्रॉम हॉरेस। और उनका एक आपको कोट है फेमस, जो आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, द पोएट नेवर लाइज। ये कोड भी आपका सिडनी को एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि पोएट फैक्ट्स क्लेम ही नहीं करता, वो पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट। आप सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इन्फोर्स को देखिए। यहाँ पे द डिफेंस ऑफ पोएजी का फुल टाइटल है एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री। ये वर्क सर फिलिप सिडनी ने लिखा था, जो कि एक आपके इंग्लिश रेनेसां का सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटर्स उनमें कंसिडर किए जाते हैं। सिडनी ने इस ऐसे को अराउंड 1580 में इसको लिखा था एंड देन इट वाज पब्लिश्ड इन 1595, है ना। तो मतलब उनकी डेथ के बाद पोस्टुमसली इसको पब्लिश किया गया था। अब रेनेसां पीरियड में ये एक कॉमन प्रैक्टिस था कि कई वर्क्स पहले मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म में सर्कुलेट होते थे और बाद में प्रिंट होते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी ऐसे ही लिखा था, पहले मैन्यूस्क्रिप्ट में, फिर बाद में प्रिंट किया था। अगर आप इसके फॉर्म वगैरह की बात करोगे तो ये कोई पोयम या लिटरेरी पीस नहीं है, बल्कि इट इज अ प्रोज ट्रीटाइज। ये आप इसको ध्यान में रखना है, इसके फॉर्म को। मतलब कि ये एक ऐसा क्रिटिकल ऐसे है जिसमें ऑथर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी बात प्रूव करता है। तो सिडनी का एम यहाँ पोएट्री की वैल्यू को लॉजिकली डिफेंड करना, उसका ये था यहाँ पे कि मैं उसको डिफेंड करूं। इसीलिए ऐसे में आपको एक रिटोरिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, है ना, जो क्लासिकल रेफरेंसेस दे रहे हैं, फिलोसॉफिकल रीजनिंग के साथ में इन्होंने कंबाइन करके इसमें लिखा है इसको। तो इस टेक्स्ट का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? 1579 में ये जो स्टीफन गॉसन है, ये एक प्यूरिटन राइटर थे। अब इन्होंने एक पैम्फलेट को पब्लिश किया था जिसका टाइटल था द स्कूल ऑफ अब्यूज। अब इस पैम्फलेट में गॉसन ने पोएट्री और थिएटर पर बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म किया। आप लोग जानते हैं प्यूरिटन्स वर अगेंस्ट एंटरटेनमेंट। तो उनका कहना था कि लिटरेचर लोगों को इमोरल बना देता है, मतलब पाप है इसको देखना। थिएटर भी लोगों को टाइम वेस्ट करता है, और पोएट्स इमेजिनेशन के नाम पर झूठी स्टोरीज क्रिएट करते हैं जो सोसाइटी को करप्ट कर सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि गॉसन ने अपनी बुक सिडनी को डेडिकेट कर दी थी, है ना, और वो भी बिना परमिशन के। तो सिडनी खुद को एक पोएट और लिटरेचर मतलब उसका सपोर्टर थे वो, इसीलिए उनके लिए ये सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई, है ना, और चैलेंजिंग भी हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि भाई वो तो फेवर कर रहे हैं यहाँ पे अपनी पोएट्री को लेके, वो तो खुद पोएट है यहाँ पे, और तुम उनको कोई बुक डेडिकेट कर रहे हो यहाँ पे विच इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट पोएट्री। तो इस क्रिटिसिज्म का जवाब देने के लिए सिडनी ने आपका डिफेंस ऑफ पोएजी लिखा। तो ये ऐसे सिर्फ एक पर्सनल रिप्लाई नहीं था, बल्कि पोएट्री और लिटरेचर के फेवर में दिया गया एक पावरफुल फिलोसॉफिकल डिफेंस बन गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इसमें ध्यान रखो। नाउ व्हाई दिस टेक्स्ट इज सो इंपॉर्टेंट, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म में? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मेजर वर्क, और ये आपका लैंडमार्क भी मतलब कंसिडर किया जाता है ना। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं आपके जिनके अकॉर्डिंग ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मेन थियोरेटिकल वर्क है। इससे पहले लिटरेचर पर डिस्कशन तो था, लेकिन सिडनी ने पहली बार सिस्टमैटिकली पोएट्री को जो इंपॉर्टेंस है उसको एक्सप्लेन किया, और उसके अगेंस्ट आने वाले जो भी एक्यूजेशंस थे उसको लॉजिकली रिप्लाई दिया है, हवा में बात नहीं करी है। तो इस ऐसे का जो मेन पर्पस था वो था पोएट्री को प्यूरिटन अटैक से डिफेंड करना। अब प्यूरिटन क्रिटिक्स लिटरेचर को मॉरली डेंजरस समझते थे, लेकिन सिडनी ने आर्ग्यू किया कि पोएट्री एक्चुअली मॉरल एजुकेशन का पावरफुल टूल है। उनके अकॉर्डिंग पोएट्री लोगों को वर्च्यू की तरफ इंस्पायर करती है, क्योंकि स्टोरीज और इमेजिनेशन ह्यूमन इमोशंस को डीपली अफेक्ट करते हैं। हम कोई स्टोरी सुनते हैं तो हमारा कैसा अफेक्ट होता है? कहीं ना कहीं हम उसे लिंक करते हैं, हम उसे एसोसिएट करते हैं, हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं आपके रिजेंबल करते हैं ना। सो सिडनी का एक फेमस क्लेम ये भी है कि पोएट्री क्वीन ऑफ ऑल आर्ट्स एंड साइंसेज है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि साइंस या फिलोसॉफी को रिजेक्ट करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि पोएट्री इन सब डिसिप्लिन्स को कंबाइन कर सकती है। सो फिलोसॉफी आइडियाज देती है, हिस्ट्री अपने एग्जाम्पल्स देती है, लेकिन पोएट्री इमेजिनेशन और इमोशन के थ्रू उन आइडियाज को
और भी पावरफुल बना देती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इस वर्क की एक और खास बात ये है कि ये जो सिडनी है, इन्होंने क्लासिकल लिटरेरी थ्योरी को मतलब इनको रेनेसा थिंकिंग के साथ में मिक्स किया है, ब्लेंड किया है। अब कैसे? इन्होंने अपने जो क्लासिकल राइटर्स है एरिस्टोटल, प्लाटो, होरेस, इनके आइडियाज को यूज किया है और उन्हें रेनेसा ह्यूमनिस्ट फिलोसॉफी के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया। इसी वजह से ये ऐसे क्लासिकल और मॉडर्न लिटरेरी थॉट के बीच एक इंपॉर्टेंट ब्रिज बन गया है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इस पे ध्यान देना है, इस चीज को लेके। गॉट इट? और दूसरा आप ये देखोगे कि ये इसी रीजन से आपका ये जो डिफेंस ऑफ पोइजी है, ये जो अपना रेनेसा लिटरेरी थ्योरी है, इसको समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट और असेंशियल मस्ट रीड टेक्स्ट माना जाता है। तो ये सिर्फ पोइट्री का डिफेंस नहीं है ना, ये क्या है? ये आपका एक लार्जर आर्ग्यूमेंट है जो कि लिटरेचर, ह्यूमन इमेजिनेशन, मॉरल डेवलपमेंट और कल्चरल प्रोग्रेस में एक अच्छा खासा सेंट्रल रोल प्ले करता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर का ध्यान रखोगे तो ये बिल्कुल आप क्लासिकल स्पीच स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया है। रेनेसा राइटर्स जैसे क्लासिकल ग्रीक, रोमन है ना, जैसे वो ये लोग अपने रिटोरिक को फॉलो करते थे, तो इसमें एक अफेक्टिव स्पीच के सर्टेन फिक्स पार्ट होते हैं। तो सिडनी के ऐसे भी सिर्फ इसी मॉडल पे बेस्ड है। अगर आप मतलब देखोगे इसको यहाँ पे, तो ये 6 स्टेप्स में सिडनी के आर्ग्यूमेंट इन्होंने अपना एक कंप्लीट फ्लो को बताया है। सबसे पहले ये बात करते हैं एक्सॉर्डम की, विच इज इंट्रोडक्शन, और ये आपका एक हॉर्स राइडिंग एनेक्डोट दिया था इन्होंने इसका। तो ये ऐसे आपका एक्सॉर्डम से स्टार्ट होता है, ये आपका बिगिनिंग है इसका। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है जहां स्पीकर ऑडियंस को अटेंशन को मतलब ग्रैब करता है और अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है। अब सिडनी भी यहाँ एक लाइट एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं ताकि रीडर का इंटरेस्ट बढ़ सके, मतलब बना रहे आपका। कोई अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं तो तभी तो अपना अटेंशन ग्रैब करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इनका डिवीजन आता है। अब इस सेक्शन में सिडनी क्लियरली डिफाइन करते हैं कि पोइट्री का क्या, पोइट्री एक्चुअली है क्या और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो यहां वो एक्सप्लेन करते हैं कि पोएट एक मेकर है जो इमेजिनेशन से वर्ल्ड क्रिएट करता है। डिवीजन का पर्पस ये होता है कि डिस्कशन जो उसका स्कोप है वो क्लियर हो जाए और रीडर को पता चल जाए कि आर्ग्यूमेंट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो यहाँ पे हमें ये बात पता पड़ती है। थर्ड आता है आपका इंडक्शन। तो इस पार्ट में सिडनी आपकी पोएट्री की हिस्ट्री और डिग्निटी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि जो ये आपका एंशिएंट सिविलाइजेशंस है, ग्रीस, रोम, और ये जो आपका बाइबलिकल कल्चर है, ये सब भी, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपकी, तो ये इन सब में पोएट्स को हाई रिस्पेक्ट दिया गया था। तो सिडनी आर्ग्यू करते हैं कि फिलॉसफी और हिस्ट्री इससे भी पहले पोएट्री एग्जिस्ट करती थी। तो इस स्टेज पर वो पोएट्री की सिविलाइजेशन को डेवलपमेंट का सेंट्रल एलिमेंट प्रूव करते हैं। फिर इनका नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्शंस को लेके आ जाता है। अब ऑब्जेक्शंस में क्या बताओगे आप इसको, एक मिनट देखो, अब देखो इसको, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको ये। तो ये ऑब्जेक्शंस में आ जाते हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्शंस यहाँ सिडनी जानबूझकर पोएट्री के अगेंस्ट जो एक्विजिशंस है उन्हें प्रेजेंट करते हैं। तो क्रिटिक्स का कहना था कि पोएट्री वेस्ट ऑफ टाइम है, इमोरल है और पोएट झूठ बोलते हैं। तो सिडनी जो है इन क्रिटिसिज्म को छुपाते नहीं है, बल्कि वो ओपनली प्रेजेंट करते हैं ताकि उन्हें लॉजिकली आंसर कर सके। फिर उसके बाद आता है आपका रेफ्यूटेशन। तो ये ऐसे का सबसे पावरफुल सेक्शन है क्योंकि इसमें सिडनी हर ऑब्जेक्शन का स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि पोएट्री एक्चुअली मोरालिटी इसको और भी स्ट्रेंथन करती है, लोगों को वर्चुअस एक्शंस के लिए इंस्पायर करती है और इमेजिनेशन के थ्रू नॉलेज को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। तो सिडनी का आर्ग्यूमेंट ये था कि पोएट्री टीच भी करती है और डिलाइट भी करती है। फिर फाइनली इनका आपका कंक्लूजन्स वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, आप कंक्लूजन्स में आप देखोगे यहाँ पे, ये आ गया कंक्लूजन। आप कंक्लूजन्स में आप देखोगे यहाँ पे आपका कि इसकी ग्रैंड क्लोजिंग है। इसमें सिडनी जो है ये एक पैशनेट अपील करते हैं रीडर्स को कि भाई जो पोएट्री है वो पोएट्री को रिस्पेक्ट करो और इसकी वैल्यू को समझो। तो ये क्लोजिंग ऑलमोस्ट आपकी इमोशनल टोन में लिखी गई है जहां सिडनी पोएट्री को सोसाइटी के जो मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसका एक बहुत ही असेंशियल टूल की तरह इसको यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड एक रेनेसा आर्ग्यूमेंट बनाया है उन्होंने इसको। अब इसका जो फेमस आपका ओपनिंग है ये हॉर्स राइडिंग एनेक्डोट। तो सिडनी अपने जो स्टार्टिंग की थी तो ये एनेक्डोट एक इटालियन हॉर्स राइडिंग के एक्सपर्ट के ऊपर है जिनका नाम था आपका जॉन पेट्रो पोग्लियानो। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड है ये। सो पोग्लियानो हॉर्स राइडिंग को इतना पैशनेटली प्रेज करते थे कि वो उसे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल प्रूव करने का ट्राई कर रहे थे। तो सिडनी थोड़ा सा ह्यूमर यूज करते हैं और कहते हैं कि पोग्लियानो का प्रेज सुनकर एक मोमेंट के लिए उन्हें ऐसा लगा
कि शायद हॉर्स होना ही बेटर है। तो ये लाइन डेलिबरेटली इतनी एग्जैजरेटेड फॉर्म में लिखी थी ताकि थोड़ा ह्यूमर ऐड हो सके, लेकिन इसका पर्पस रीडर को स्माइल कराना या डिस्कशन को लाइट टोन में मतलब ऐसे ही स्टार्ट करना था। यहाँ पे कोई किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं था, ठीक है। तो इस जो एनेक्डोट है इसके थ्रू सिडनी एक सटल पॉइंट एस्टेब्लिश कर रहे थे। क्या था वो पॉइंट? कि हर प्रोफेशनल पर्सन अपनी फील्ड को नेचुरली ओवरप्रेज करता है कि नहीं है। सोल्जर अपनी बहादुरी दिखाएगा, उसको अपनी अपनी सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा उसको अपनी सर्विस, फिलोसोफर को फिलोसॉफी सबसे अच्छी लगेगी, और हॉर्स ट्रेनर को हॉर्स राइडिंग। तो इस लॉजिक को अप्लाई करते हुए सिडनी बोल रहे थे कि वो भी पोएट्री को प्रेज करेंगे, लेकिन वो ब्लाइंड एडमिरेशन से पोएट्री डिफेंड नहीं करेंगे। उनका क्लेम है कि पोएट्री की ग्रेटनेस कैसी होनी चाहिए भाई, ये लॉजिक के ऊपर बेस्ड ऑन होनी चाहिए। आपका यहाँ पे अंधा विश्वास या फिर अंधा प्रेम नहीं, लॉजिक, हिस्ट्री और रैशनल आर्ग्यूमेंट के थ्रू प्रूफ की जा सके। तो ये ओपनिंग बहुत ही मतलब स्ट्रेटेजिक थी, क्योंकि एक सिंपल सी स्टोरी से सिडनी रीडर को कंफर्टेबल फील करवाने के ट्राई कर रहे थे, है ना। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना सीरियस और इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट वो उस डायरेक्शन में लेकर गए। तो रेनेसा रिटोरिक में इस टेक्निक को ऑडियंस को एंगेज करने के लिए हाईली इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने आपके डेफिनेशन दी थी पोएट्री के लिए कि भाई पोएट्री क्या है। तो इन्होंने इनको डिफाइन किया पोएट्री को कि ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है ना। उनके अकॉर्डिंग पोएट सिर्फ राइटर नहीं होता बल्कि वो क्रिएटर होता है यहाँ पे। तो सिडनी पोएट को क्या बोलते हैं? मेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। और ये जो मेकर वर्ड है ये ग्रीक टर्म पायोन से लिया गया है यहाँ पे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछा जाता है। पायोन का मतलब होता है टू क्रिएट। तो इस आइडिया का इंप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोएट सिर्फ रियलिटी को कॉपी नहीं करता बल्कि इमेजिनेशन के थ्रू एक नया वर्ल्ड क्रिएट करता है। तो सिडनी का आर्ग्यूमेंट ये था कि नेचर जो वर्ल्ड देता है, यहाँ पे हमें दुनिया देता है, वो इम्परफेक्ट है ना। ये जो हमारे पास में हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं ये इम्परफेक्ट है। रियलिटी में इनजस्टिस, सफरिंग और ये जो मॉरल कंफ्यूजन है ये सब हमारे साथ में होता है। लेकिन पोएट्री एक आइडियल वर्ल्ड इमेजिन करती है जहां वर्च्यू रिवॉर्ड होता है और इवल पनिश होता है। इसीलिए सिडनी का एक फेमस कंपैरिजन यूज करते हैं वो, और वो बताते हैं यहाँ पे आपका वो कहते हैं कि नेचर हमें क्या देता है, कि नेचर हमें एक ब्रेजन वर्ल्ड देता है ना। जो ब्रेजन वर्ल्ड क्या है यहाँ पे? इट इज ऑर्डिनरी बोले तो आपका इम्परफेक्ट वर्ल्ड जो है ये हमें वो देता है यहाँ पे आपका, है ना। जो पोएट की अपनी इमेजिनेशन से वो उसको गोल्डन वर्ल्ड क्रिएट कर देता है। अब सिडनी पोएट की फ्रीडम पर भी एम्फेसाइज करते हैं। उनका कहना है कि पोएट नेचर की स्ट्रिक्ट रूल से बाउंड नहीं होता, वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू फ्रीली मूव करता रहता है। तो सिडनी इसको मेटाफोरिकली डिस्क्राइब करते हैं और बोलते हैं कि पोएट जो है वो जोडियक ऑफ हिज ओन बिट है ना, इसमें फ्रीली रेंज करता है। मतलब ये कि पोएट अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस के थ्रू किसी भी दुनिया में, किसी भी वर्ल्ड में, कैरेक्टर में या सिचुएशन को इमेजिन कर सकता है। तो पोएट्री की नेचर एक्सप्लेन करते हुए सिडनी ये फेमस फ्रेज कोट करते हैं जो ओरिजिनली आपके एक ग्रीक पोएट थे वहां से लिया गया है। ये आपका जो है ना आपका कोट जो है, और ये बता रहे थे कि पोएट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर। ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। और ये आपका ओरिजिनल जो टाइटल है वो आपका वहां से नहीं लिया गया है, और सिडनी का खुद का नहीं है, ये सिमोनाइट से लिया गया है। जो आपका फ्रेज था आर्ट पिक्चर ऑफ पोएट इज, ठीक है। तो मतलब पोएट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर। इसका सिंपल मीनिंग है कि पोएट्री वर्ड्स के थ्रू एक विजुअल इमेज क्रिएट करती है, जैसे पेंटिंग आंखों से देखी जा सके, है ना, वैसे पोएट्री इमेजिनेशन के थ्रू माइंड में पिक्चर क्रिएट करती है। तो सिडनी फिर आपको एक और सेंट्रल आइडिया देते हैं और वो बोलते हैं कि भाई पोएट्री का मेन पर्पस है क्या है? टू टीच एंड टू डिलाइट, डोसेर एट डेलेक्टेर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये आपका, ठीक है। सिडनी के अकॉर्डिंग पोएट्री सिर्फ मॉरल लेसन नहीं बल्कि दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये टीच भी करती है और एंटरटेन भी करती है, तो रीडर को प्लेजर भी मिलता है और साथ ही मॉरल इंसाइट भी, ठीक है। फिर ये आपके तीन काइंड्स ऑफ पोएट्स को एक्सप्लेन करते हैं सिडनी यहाँ पे। पहला होता है आपका उनका डिवाइन पोएट्स। अब ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी है, ये वो पोएट्स होते हैं जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल सब्जेक्ट पर लिखते हैं। अब इनका एम क्या है जब ये रिलीजियस और इन पे लिख रहे हैं? तो भाई सीधे सा एम है डिवाइन ट्रूथ को एक्सप्रेस करना। बाइबलिकल टेक्स्ट में जो पोएटिक पैसेजेस मिलते हैं तो उन्हें सिडनी ने इस कैटेगरी में लिखा है ना। जैसे हिब्रू बाइबल के पाम्स हो गए जो ट्रेडिशनली कहाँ से लिए थे? डेविड से एसोसिएटेड है। डिवाइन पोएट्री का एग्जाम्पल कंसिडर किए जाते हैं। तो इनका मेन पर्पस होता है कि भाई अपने आप का अपनी जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, मॉरल अपलिफ्टमेंट है, उसको देना। फिर आते हैं आपके फिलोसॉफिकल पोएट्स। अब ये क्या है? सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। ये वाले पोएट अपने नेचर, मोरालिटी, साइंस या फिलोसॉफी जैसे सब्जेक्ट पर लिखते हैं।
अब इनका क्या है, वर्क थोड़ा इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन पर फोकस करता है। तो क्लासिकल लिटरेचर में ऐसे पोएट्स आपको भरे हुए मिलेंगे, है ना, जैसे आपके रोमन पोएट है लुक्राइट्स, तो इन्होंने यूनिवर्स और नेचर की फिलोसॉफिकल आइडियाज को पोएट्री में लिखा था। इसी तरह वर्जिल के वर्क्स में भी आपको मॉरल और हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके थर्ड कैटेगरी के राइट्स पोएट्स। अब ये इनके हिसाब से भाई सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो ये वो पोएट्स हैं जो इमेजिनेशन के थ्रू फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। इनका एम है नेचर को सिंपली कॉपी, मतलब सिर्फ कॉपी ना करके बल्कि उसे इंप्रूव करना। तो राइट पोएट्स हीरोइक कैरेक्टर्स और मॉरल स्ट्रगल्स और आइडियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा रीडर होता है वो इंस्पायर हो जाता है। तो सिडनी इस कैटेगरी को हाईएस्ट वैल्यू देते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ट्रू पोएट्री वही है जो इमेजिनेशन और क्रिएटिव के थ्रू एक बेटर और मॉरल वर्ल्ड क्रिएट करे, ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये टाइप्स ऑफ और काइंड ऑफ पोएट्री को यहाँ पे आपके एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे आपका। तो ये देखो, ये टाइप्स आ जाते हैं आपके। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है, ये डिफरेंट जॉनरेज हैं ये सारे के सारे ना। अब ये आप लिख लो यहाँ पे, डिफरेंट जॉनरेज एंड टाइप्स। आपके कोर्स में इसको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो अब हीरोइक पोएट्री का आ जाता है यहाँ पे। तो अब ये डिफरेंट जॉनरेज है यहाँ पे आपके, और हीरोइक पोएट्री सिडनी के अकॉर्डिंग पोएट्री का सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। इसमें एपिक नैरेटिव्स आते हैं, तो जहाँ ग्रेट हीरोज और ग्रैंड एक्शन डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो क्लासिकल एपिक जैसे होमर हो गया, वर्जिल हो गए, इनके वर्क्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो हीरोइक पोएट्री का पर्पस है रीडर को करेज और वर्च्यू की तरफ इंस्पायर करना। फिर आता है आपका लिरिक। तो लिरिक पोएट्री का फोकस पर्सनल इमोशन और प्रेज पर होता है। तो ये आपकी ज्यादातर कहाँ पे होती है, मतलब गॉड के लिए लिखी जाती है, लव या मॉरल वर्च्यूज को सेलिब्रेट करती है। तो रेनेसां पीरियड में लिरिक पोएट्री डिवोशन और मॉरल रिफ्लेक्शन का ये इंपॉर्टेंट आपका मीडियम था। फिर आ जाता है ट्रेजिक पोएट्री। अब ट्रेजिक पोएट्री ह्यूमन सफरिंग और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट को डिपिक्ट करती है ना। अब सिडनी के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी ऑडियंस में पिटी और फियर एवोक करती है, जिससे मॉरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो ये आइडिया क्लासिकल थ्योरी से आता है, जहाँ ट्रेजेडी इमोशनल प्योरिफिकेशन का मीडियम कंसिडर की जाती है। कॉमिक आ जाती है। ये कॉमेडी का पर्पस सिर्फ लाफ्टर क्रिएट करना नहीं है, बल्कि सोसाइटी को फूलिश हैबिट्स और वीकनेस को एक्सपोज करना है यहाँ पे आपका, है ना, ये फोकस इस पे है। सटायरिक पोएट्री आ जाती है। तो सटायर का एम है इमोरल बिहेवियर को रेडिक्यूल करना। तो ये सिन और हिपोक्रेसी को इतना रेडिकुलस बना देता है कि लोग नेचुरली उनसे डिस्टेंस फील करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर एलिगाइक हो जाता है। तो यहाँ पे अपन किसी की डेथ, किसी की मॉर्निंग या सॉरो पे बात करते हैं। तो हाँ, ये ह्यूमन ग्रीफ को पोएटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो गया। फिर पेस्टरल आ जाता है। तो ये रूरल लाइफ को आपके यहाँ पे रूरल लाइफ को आपके यहाँ पे सेलिब्रेट करती है ना। तो ये आपके नेचर की सिंप्लिसिटी और इनोसेंस को शो करता है, या फिर इनडायरेक्टली अर्बन या कोर्ट लाइफ के करप्शन को क्रिटिसाइज करता है। फिर आ जाता है आपका इयम्बिक या अमोरस पोएट्री। तो इस कैटेगरी में लव पोएट्री और पर्सनल इमोशंस एक्सप्रेशंस आते हैं। तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स, डिजायर और अफेक्शन को एक्सपोज करती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इन्होंने बताया था सिडनी ने कि भाई पोएट्री एक सिंगल फॉर्म नहीं है, इसके ये मल्टीपल जॉनरेज है ना। तो हर जॉनरे सोसाइटी को एजुकेट और इंस्पायर करता है, ठीक है। फिर ये पोएट्री वर्सेस अदर सब्जेक्ट को यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया था। इसमें ये बता रहे थे कि क्यों पोएट्री आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, सुप्रीम कंसिडर किया जाता है। तो इन्होंने अपने ऐसे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया था, और ये इन्होंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे फिलोसॉफी और हिस्ट्री को लेके, ठीक है। अब उनका एम यही था कि भाई पोएट्री इन दोनों से ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव मीडियम है। तो सबसे पहले तो फिलोसॉफी की बात कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि फिलोसॉफी जो है इसका पर्पस वर्च्यू और मॉरल विजडम सिखाना होता है, लेकिन वो बोल रहे थे कि इस फिलोसॉफी में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और ड्राई होती है। तो मतलब फिलोसॉफिकल आइडियाज बहुत ही ज्यादा लॉजिकल होते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी रीडर्स के लिए उन्हें समझना डिफिकल्ट है। जब कोई फिलोसोफर वर्च्यू और मोरालिटी की बात करता है तो वो मोस्टली थ्योरेटिकल लैंग्वेज यूज करता है कि नहीं है। तो रिजल्ट क्या होता है फिर उसका कि भाई रीडर को आइडिया तो मिलता है, लेकिन उस आइडिया को लिविंग एग्जांपल से करेक्ट नहीं कर पाता, तो वो इमोशनल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता उसका कनेक्शन, ठीक है। फिर ये हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हिस्ट्री का एकलौता एडवांटेज ये है कि भाई वो हमें रियल एग्जांपल्स देता है लाइफ के, रियल किंग्स हो गए, वॉर्स हो गए, अचीवमेंट्स हो गए, फेलियर्स हो गए, इनकी स्टोरीज हमें मिल जाती है। लेकिन हिस्ट्री की भी एक लिमिटेशन बता दी वो, और वो क्या था कि भाई ये बहुत ज्यादा फैक्ट बाउंड है, वो सिर्फ वही नरेट कर सकते हैं जहां एक्चुअली हुआ था। अगर हिस्टोरिकल फिगर मॉरली इम्परफेक्ट है तो हिस्टोरियन उसे आइडियल हीरो बनाकर प्रेजेंट नहीं कर सकता, इसीलिए हिस्ट्री कभी कभी वर्च्यू का परफेक्ट मॉडल शो ही नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया है यहाँ पे आपका। तो डिफरेंस ये बताया है कि पोएट इमेजिनेशन के थ्रू आइडियल एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता है,
जो रीडर को इंस्पायर करते हैं, और पोइट्री इमोशनल इंपैक्ट भी क्रिएट करती है, जिससे मॉरल लेसन डीपर लेवल पर पहुंच सकते हैं हम यहाँ पे। इसीलिए ये बोल रहे थे कि पोएट एक सेंस में फिलोसोफर और हिस्टोरियन दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिलोसोफर माइंड को एड्रेस करता है, हिस्टोरियन रियल एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करता है, लेकिन पोएट इमेजिनेशन और ब्यूटी के थ्रू माइंड और हार्ट दोनों को साइमल्टेनियसली इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं है? इसीलिए ये सबसे ज्यादा परफेक्ट आपका अफेक्टिव मीडियम है यहाँ पे। गॉट इट? ठीक है। अब यहाँ पे अब आप देखो ये कंपैरिजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है आपका यहाँ पे। ये जो ये बताया गया है यहाँ पे, इसको देखो, गोल्डन वर्ल्ड और ब्रेजन वर्ल्ड का यहाँ पे। अब ये एक फेमस कॉन्सेप्ट है, गोल्डन वर्ल्ड और ब्रेजन वर्ल्ड का कॉन्ट्रास्ट है और मेटाफर है ये। व्हाट इज इट? दीज आर मेटाफर, तो आपको पता होना चाहिए ये। अब ये मेटाफर इनकी थ्योरी का सेंट्रल बन गया। कैसे? क्योंकि सिडनी ने बोला था कि जो वर्ल्ड हमें नेचर देता है ना, वो बड़ा इम्परफेक्ट है। रियल लाइफ में बहुत इनजस्टिस है, बहुत सफरिंग है, मॉरल वीकनेस तो बहुत ही कॉमन है, लोग करप्ट है, कपटी हैं। तो इस इम्परफेक्ट रियलिटी को सिडनी मेटाफेरिकली बोलते हैं ब्रेजन वर्ल्ड, बंजर वर्ल्ड। एक तरह से ऐसे याद कर लो। तो ब्रेजन का मतलब है ऑर्डिनरी मेटल, यानी एक ऐसा वर्ल्ड जो लिमिटेड है, फ्लॉड है और मॉरली कंफ्यूजिंग है। तो पोएट की इमेजिनेशन इस रियलिटी से सेटिस्फाई नहीं होती। पोएट एक बेटर और मोर आइडियल वर्ल्ड इमेजिन करता है, जहां वर्च्यूज क्लियरली विजिबल होते हैं और मॉरल वैल्यूज इंस्पायर करते हैं। तो ये इमेजिनेटिव आइडियल वर्ल्ड सिडनी के गोल्डन वर्ल्ड को बोलते हैं। तो गोल्ड यहाँ परफेक्शन और एक्सीलेंस का सिंबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखो यहाँ पे आपका। तो सिडनी का ये क्लेम था कि ये इस एबिलिटी की वजह से पोएट एक सेंस में नेचर से भी सुपीरियर हो जाता है, क्योंकि नेचर हमें सिर्फ ब्रेजन वर्ल्ड देता है, लेकिन पोएट अपनी क्रिएटिव पावर से गोल्डन वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट करता है, जो ह्यूमन इमेजिनेशन और जिसकी वजह से मॉरलिटी हमारी एलिवेट होती है। ठीक है, फिर ये बात कर रहे हैं पोएट्री और मॉरल टीचिंग को लेके। अब सिडनी का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये था कि पोएट्री का अल्टीमेट गोल है वर्च्यू सिखाना, लेकिन डिलाइट के थ्रू। अगर अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान दो, ये बोल रहा है कि अगर मॉरल टीचिंग बोरिंग है तो लोग उसे इग्नोर कर देंगे, है कि नहीं? अगर मैं बोरिंग लेक्चर दूं, कि आप देखोगे मेरे वीडियो को? नहीं देखोगे। तो पोएट्री का एडवांटेज ये है कि वो इमेजिनेशन और इमोशन के थ्रू मॉरल लेसन अफेक्टिव बना सकती है, अट्रैक्टिंग बनाती है। तो इसीलिए पोएट्री इमोशनल मूवमेंट क्रिएट करती है। रीडर जब हीरोइक कैरेक्टर्स और ड्रामेटिक सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करता है तो इसका इमोशनल रिस्पॉन्स डेवलप होता है। आप लोग भी मूवी देखते हो, है ना? कोई मूवी को बड़ा रिलेट करते हो कि अरे यार हम हीरो से रिलेट करते हैं, हीरोइन से रिलेट करते हैं। तो ये क्या है? ये इमोशनल रिस्पॉन्स ही तो है, और इसी रिस्पॉन्स के थ्रू मॉरल लर्निंग का ये पावरफुल टूल बन जाता है। तो फिलोसॉफी लॉजिकली वर्च्यू एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन पोएट्री उस वर्च्यू को फील करवा देती है। तो सिडनी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन भी प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, जिसमें भी ये बात बताते हैं एक यंग बच्चे की या फिर एक यंग रीडर की। तो ये बोलेगा कि इस तरह का बच्चा, आप खुद बताओ, क्या कोई बच्चा कभी फिलोसॉफी की किताब पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा ना आप यहाँ पे। तो ये वही बात बता रहे हैं। लेकिन अगर वो हीरोइक स्टोरीज पढ़े, वो कॉमिक पढ़ लेगा, हीरोइक स्टोरीज पढ़ लेगा, अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ लेगा, हैरी पॉटर तो सारे, एक कोई बच्चा नहीं है जिसने नहीं पढ़ी होगी, है ना? तो ये उनका वो मतलब ये नेचुरली उन क्वालिटीज को एडमायर करेंगे। तो इसी रीजन से पोएट्री मॉरल एजुकेशन को प्रैक्टिकल टूल बन जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए सिडनी क्लासिकल लिटरेचर के रेफरेंसेस देते हैं। तो ये एनियास के बारे में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो एनियास ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। तो जब रीडर्स उसकी स्टोरी देखते हैं तो उन्हें ड्यूटी का एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन नहीं मिलता, बल्कि लिविंग एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे अपना ग्रीक हिस्टोरियन फिलोसोफर जो है उनका ज़ीनोफोन, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। तो उसने अपना वर्क है कायरोपेडिया, उसमें साइरस को एक आइडियल किंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो सिडनी के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर प्योर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक इमेजिनेटिव मॉरल मॉडल है जो रीडर्स को आइडियल लीडरशिप का एग्जाम्पल देता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इसको ध्यान रख लो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें ये बताया गया है कि आखिर पोइट्री के अगेंस्ट क्या चार्जेस किए गए थे जिसके लिए उन्होंने इस वर्क को पब्लिश किया है। तो सबसे पहला चार्ज तो ये था कि जो पोइट्री है, ठीक है, पोइट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो पोइट्री के क्रिटिक्स का पहला एक्यूजेशन ये था कि पोइट्री वेस्ट करती है टाइम का। उनके अकॉर्डिंग सीरियस सब्जेक्ट जैसे फिलोसॉफी, लॉ या साइंस ज्यादा यूजफुल है, जबकि पोइट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट है। तो सिडनी ने इसका डायरेक्ट जवाब क्या दिया था कि पोइट्री एक्चुअली सबसे पुरानी और रिस्पेक्टेड आर्ट फॉर्म है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में पोएट्स को टीचर्स और कल्चरल गाइड्स की तरह रिस्पेक्ट किया जाता था। तो सिडनी यही पॉइंट आउट करते हैं कि जो अर्ली नॉलेज और एजुकेशन है वो भी अगर देखोगे तो पोएटिक फॉर्म में ही एक्सप्रेस की गई है। तो
तो एंशियंट थिंकर्स आपके ये जो अरिस्टोटल और प्लाटो हो गए हैं यहाँ पे आपके, इन्होंने भी पोएट्री और लिटरेचर की इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज किया है। तो सिडनी के अकॉर्डिंग नॉलेज की बिगिनिंग ही इमेजिनेशन और स्टोरी टेलिंग से हुई है, इसीलिए पोएट्री को यूजलेस कहना हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है। फिर सेकंड चार्ज था इनका कि भाई पोएट्री तो पूरी झूठ से भरी पड़ी है, ठीक है। तो सिडनी ने इसका रिप्लाई क्या किया, उन्होंने बोला कि पोएट एक्चुअली कभी झूठ ही नहीं बोल सकता। झूठ तो तब बोला जाता है जब कोई पर्सन ट्रुथ क्लेम कर रहा हो या फिर उसे डिस्टॉर्ट करे, लेकिन पोएट तो ओपनली इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है भाई, वो कभी ये क्लेम ही नहीं करता कि मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तो वो झूठ ही नहीं बोलेगा। तो इस आइडिया को सिडनी बहुत क्लेवर तरीके में बोलते हैं और एक फेमस लाइन में एक्सप्रेस किया उन्होंने, और वो था द पोएट नेवर क्लेम्स टू टेल द लिटरल ट्रूथ एंड देयरफॉर नेवर लाइथ, द पोएट नथिंग अफर्मथ एंड देयरफॉर नेवर लाइथ। मतलब पोएट कोई फैक्चुअल क्लेम नहीं करता, इसलिए उसे लायर कहना लॉजिकली गलत है, ठीक है। पोएट्री इमेजिनेशन है, डिसेप्शन नहीं। फिर थर्ड चार्ज किया गया था उनको लेके कि पोएट्री इज द मदर ऑफ ऑल लाइज। तो ये एक्यूजेशन जो है ये प्लाटो से एसोसिएटेड था। प्लाटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में पोएट्स को आइडियल स्टेट से बैनिश करने की बात की थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पोएट्री इल्यूजन क्रिएट करती है। तो सिडनी इस क्रिटिसिज्म को बहुत ही केयरफुली आंसर किया उन्होंने। कैसे? उन्होंने बोला कि भाई प्लाटो का जो ऑब्जेक्शन है वो पोएट्री का मिसयूज के अगेंस्ट था, ना कि पोएट्री के इटसेल्फ के अगेंस्ट। तो थोड़ा पढ़ा करो ये एक्यूजेशंस लगाने से पहले। एक्चुअली प्लाटो खुद भी अपने फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स में मिथ और इमेजिनेटिव स्टोरीज यूज करते थे। तो सिडनी प्लाटो के डायलॉग इयोन का एग्जांपल उन्होंने दिया है यहाँ पे आपका, ठीक है, देखना इसको यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि जहां पोएटिक इंस्पिरेशन का डिवाइन गिफ्ट की तरह आप उसे डिस्कस करोगे, तो सिडनी का पॉइंट उन्होंने क्लियर बोला कि अगर प्लाटो पोएट्री को कंप्लीटली यूजलेस मानता तो वो खुद पोएटिक टेक्निक्स यूज नहीं करता, ठीक है। फिर उन्होंने फोर्थ क्लेम आया था उनके ऊपर कि पोएट्री करप्ट्स द माइंड, स्पेशली लव पोएट्री। तो ये प्यूरिटन क्रिटिक्स का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ये जो लव पोएट्री है, ये जो यंग जनता है इनको मॉरली करप्ट करती है, मतलब भटका देती है। तो सिडनी का रिप्लाई यहाँ एक प्रैक्टिकल एनालॉजी के थ्रू आता है। वो बोलते हैं कि प्रॉब्लम पोएट्री में नहीं है बल्कि उसके मिसयूज में है। अगर कोई पोएट इमोरल आइडियाज प्रमोट करता है तो ब्लेम पोएट्री का नहीं है बल्कि उस पोएट का है, उसको ब्लेम करो, पोएट्री को क्यों ब्लेम कर रहे हो। तो सिडनी इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कंपैरिजन भी दे रहे थे, और वो था स्वॉर्ड का। वो बोल रहे थे कि देखो स्वॉर्ड जो है वो एक पावरफुल टूल है ना, तलवार जो है वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है और किसी की प्रोटेक्शन भी कर सकती है, लेकिन हम स्वॉर्ड को बैन नहीं कर सकते कि नहीं ये खतरनाक चीज है, ये इसको हटा दो, खत्म कर दो, यूज करना बंद कर दो। हम उसके मिसयूज को पनिश करते हैं। इसी तरह पोएट्री भी एक टूल है जो मॉरल एजुकेशन के लिए यूज हो सकती है, ठीक है। फिर लास्ट क्लेम था इनका कि प्लाटो बैनिश्ड पोएट्स। अब क्रिटिक्स आपका ये आर्गुमेंट को रिपीट करते हैं कि प्लाटो ने पोएट्स को अपनी आइडियल रिपब्लिक से बैनिश कर दिया, इसलिए पोएट्री मॉरली डेंजरस है। लेकिन सिडनी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई प्लाटो का ऑब्जेक्शन सिर्फ बैड पोएट्स के अगेंस्ट था, उन पोएट्स के अगेंस्ट जो इमोरल स्टोरीज या मिसलीडिंग आइडियाज क्रिएट कर रहे थे। तो सिडनी आर्ग्यू करते हैं कि अगर पोएट्री करेक्टली यूज की जाए तो वो एक्चुअली मॉरल टीचिंग का सबसे पावरफुल मीडियम है ना। तुम उसको क्यों उसको बैड पोएट्स, मतलब उसको क्यों तुम बैन कर रहे हो, बुरे पोएट्स को, बैड पोएट्स को बैन करो ना। तो सिडनी ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि पोएट जो प्लाटो जो है ये खुद एपिक पोएट होमर को एडमायर करते थे, इसलिए प्लाटो का जो पोएट्री है वो भी मतलब उसके एनिमी को समझना ओवर सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो ये देख लेना आप। अब ये बात करते हैं यहाँ पे सिडनी के व्यू का इंग्लिश लिटरेचर ऑफिस टाइम का। उन्होंने इसके बारे में भी यहाँ पे आपका बात किया हुआ है, तो आप इसको भी देखेंगे। यहाँ पे देखो, अब सिडनी सिर्फ पोएट्री का डिफेंस नहीं कर रहे थे, वो अपने टाइम का जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको भी क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनमें पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन डिसिप्लिन और क्राफ्ट की कमी है। तो सबसे पहले वो इंग्लिश ड्रामा का क्रिटिसिज्म को यहाँ पे बात कर रहे थे। अब सिडनी के अकॉर्डिंग इंग्लिश प्लेस जो हैं ये क्लासिकल ड्रामेटिक रूल्स फॉलो नहीं करते। एंशिएंट ग्रीक थ्योरी में स्पेशली एरिस्टोटल के जो आइडियाज हैं ड्रामा के लिए एक सर्टेन स्ट्रक्चरल रूल उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था। तो सिडनी को लगता है कि इंग्लिश प्ले राइट्स इन रूल्स को इग्नोर करते हैं। अब उन्हें प्रैक्टिकल जो है यहाँ पे आप देखोगे उन्हें ये प्रॉब्लम लगती थी कि इंग्लिश प्लेस जो है वो ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स कर देते हैं, तो ये मिक्सचर ट्रेजिक कॉमेडी क्रिएट करता है जो सिडनी को एस्थेटिकली कंफ्यूजिंग लगता है। सिडनी बोल रहे थे कि भाई एक स्पेसिफिक इंग्लिश प्ले का मेंशन भी, मतलब उन्होंने बोला इसमें ना एग्जांपल देने के लिए, जिसमें वो बता रहे थे गॉर्बोडक का लेके, जो आपका गॉर्बोडक जानते हो ना, थॉमस सेकविल और नॉर्टन का वर्क है आपका, थॉमस नॉर्टन का। तो सिडनी इस प्ले का मॉरल सीरियसनेस को अप्रिशिएट कर रहे थे,
लेकिन फिर भी उसके स्ट्रक्चर को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि वो क्लासिकल ड्रामेटिक रूल्स को परफेक्टली फॉलो नहीं करते। फिर ये सिडनी इंग्लिश लव पोएट्री पर भी कमेंट कर रहे थे। उन्हें लगता है कि बहुत सारे पोएट्स इटालियन पोएट पेट्रियार्क के स्टाइल को अंधाधुंध ब्लाइंडली इमिटेट कर रहे हैं। सो पेट्रियार्कन लव पोएट्री के क्लीशेज, यानी जो मतलब क्लीशेज क्या मतलब बहुत ही बड़ा चढ़ा के किसी चीज के बारे में बात करना, बड़ा चढ़ा के ब्यूटी को डिस्क्राइब करना, तो बड़ा चढ़ा के इमोशंस, आर्टिफिशियल इमोशंस को लिखना। तो ये जो एग्जैजरेटेड ब्यूटी और डिस्क्रिप्शंस थे और आर्टिफिशियल इमोशंस थे, ये इंग्लिश पोएम्स में रिपीट हो रहे थे। तो सिडनी के अकॉर्डिंग जेन्युइन फीलिंग्स और ओरिजिनलिटी की कमी है। ठीक है, तो ये इन पे इसलिए इन्होंने अटैक किया। फिर बाद में इन्होंने 3 यूनिटीज को भी एक्सप्लेन किया है यहाँ पे आपका। तो सिडनी का एक मेजर क्रिटिकल पॉइंट इंग्लिश ड्रामा का सबसे स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जहां वो 3 यूनिटीज को कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो ये रूल्स क्लासिकल ड्रामेटिक थ्योरी से आए हैं, है ना, लार्जली अरिस्टोटल के इंटरप्रिटेशन से। तो पहला बात करते हैं, आप जान तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ अरिस्टोटल के, उससे आपका वहां पे है साथ में, तो अरिस्टोटल का आ गया। सो अब आप देखो, यूनिटी ऑफ टाइम का मीनिंग है कि प्ले की एक्शन आइडियली एक सिंगल डे के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। अगर स्टोरी बहुत लॉन्ग टाइम तक लंबी चलेगी तो ड्रामेटिक रियलिज्म आपका कमजोर हो जाएगा। फिर यूनिटी ऑफ प्लेस का रूल का बात कहते हैं कि एक्शन एक ही लोकेशन पर होना चाहिए। फ्रीक्वेंट लोकेशन चेंज ऑडियंस का इल्यूजन तोड़ देती है। फिर यूनिटी ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें बोल रहे थे कि भाई प्ले में एक सेंट्रल प्लॉट होना चाहिए, या अननेसेसरी सब प्लॉट्स अवॉइड करो। तो सिडनी के अकॉर्डिंग इंग्लिश प्लेराइट्स इन तीनों रूल्स को फ्रीक्वेंटली वायोलेट कर रहे थे यहाँ पे, जिस वजह से ड्रामा का ये जो आर्टिस्टिक डिसिप्लिन है वो वीक हो जाता है यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर ये पोएट्री एंड द पामिस्ट डेविड के बारे में बात कर रहे थे। अब सिडनी पोएट्री की डिग्निटी को प्रूव करने के लिए उन्होंने इनका एग्जाम्पल दिया था, है ना। वो डेविड के पाम को पोएट्री का हाईएस्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इनको। तो बाइबलिकल पाम्स जो हैं ये डिवोशनल सॉन्ग्स और प्रेयर्स हैं, जो बहुत ही डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन को प्रूफ प्रोवाइड कर दिया है आपके, अगर आप पढ़ोगे उनको तो सिडनी के लिए ये प्रूफ है कि पोएट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सैक्रेड और स्पिरिचुअली पावरफुल मीडियम है। तो सिडनी का आर्ग्यूमेंट बहुत ही सिंपल था कि अगर पोएट्री गॉड की प्रेज एक्सप्रेस करने के लिए यूज हो सकती है तो उसे इमोरल या ट्रिवियल कहना इलॉजिकली इम्पॉसिबल है। तो इस तरह पोएट्री जो है यहाँ पे पाम पोएट्री है, ये एक डिवाइन डिग्निटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिडनी कंक्लूड कर रहे थे कि भाई पोएट्री ह्यूमन इमेजिनेशन को अपलिफ्ट करती है और स्पिरिचुअल एज वेल एज मॉरल लाइफ को एनरिच करती है, इसलिए पोएट्री को सोसाइटी में हाईएस्ट रिस्पेक्ट माना जाना चाहिए यहाँ पे आपका। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ की कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बार आप इसको जरूर देखिएगा यहाँ पे आपका। जैसे पहला देखो यहाँ पे पोएन आ गया। अब ये पोएन ग्रीक वर्ड है आपका, इसका मतलब है मीनिंग, मतलब सॉरी टू मेक। तो सिडनी के अकॉर्डिंग पोएट एक मेकर है, मतलब वो सिर्फ रियलिटी को कॉपी नहीं करता, इमेजिनेशन से एक नया दुनिया, एक नया वर्ल्ड क्रिएट करता है। मिमेसिस इमिटेशन एरिस्टोटल से आता है और इसका मीनिंग है इमिटेशन ऑफ रियलिटी। लेकिन सिडनी इनका कहना था कि पोएट सिर्फ इमिटेशन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पोएट इमेजिनेशन के थ्रू रियलिटी को इंप्रूव करता है। फिर आता है डॉसेर या डेलेक्टर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे तो ध्यान रखना। तो ये रोमन क्रिटिक हॉरेस का फेमस आइडिया है, इसका मतलब है टू टीच एंड टू डिलाइट, डॉसेर या डेलेक्टर। तो सिडनी के अकॉर्डिंग पोएट्री का मेन पर्पस भी यही है कि रीडर को प्लेजर देना और साथ ही मॉरल लेसन भी सिखाना। फिर आता है आपका आर्ट पिक्टोरा पैसेज, तो इसका लिटरल मीनिंग है पोएट्री इज लाइक पेंटिंग। तो इसका आइडिया ये था कि पोएट्री वर्ड्स के थ्रू एक स्पीकिंग पिक्चर क्रिएट करती है जो रीडर के माइंड में विविड इमेज बनाती है। फिर आता है एनर्जिया, तो इसका मीनिंग है विविडनेस या लाइफ लाइक क्वालिटी, यानी अच्छी पोएट्री रीडर के इमेजिनेशन में इतनी स्ट्रॉन्ग पिक्चर क्रिएट करती है कि सीन ऑलमोस्ट रियल लगने लग जाता है। ठीक है, और एक और ये कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ये है आपका एकास्टाइक वर्सेस फैंटास्टाइक। तो क्लासिकल एस्थेटिक, ये सारे के सारे क्लासिकल एस्थेटिक टर्म्स है। तो एकास्टाइक का मतलब होता है, इसका मतलब है यहाँ पे एक्यूरेट इमिटेशन। ठीक है, और जबकि फैंटास्टिक का होता है यहाँ पे डिस्टॉर्टेड इमिटेशन, है ना, यानी अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करना। तो ये आइडियल जो सिडनी है, इसको आइडियल पोएटिक इमेजिनेशन को प्रेफर करते हैं, जहां पोएट रियलिटी को इंप्रूव करके आइडियल मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप ये सारे नाम्स को यहाँ पे ध्यान रखोगे जिनका इन्होंने अपने वर्क्स में मेंशन किया हुआ है। सो अरिस्टोटल में यहाँ पे इनका जो कॉन्सेप्ट मिमेसिस का है, ये सिडनी के आर्ग्यूमेंट का इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। सिडनी अरिस्टोटल की इमिटेशन थ्योरी को अडॉप्ट करते हैं लेकिन उसको एक्सपैंड भी करते हैं। प्लाटो में इन्होंने पोएट्री पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया था।
और पोएट्स को आइडियल स्टेट से बैनिश करने की बात की थी। तो सिडनी अपने ऐसे में प्लाटो के एक्यूजेशंस को डिटेल में डिफेंस देते हैं, ठीक है। हॉरेस के लिए आर्ट्स पोएटिका में टीच एंड डिलाइट, ये डल सेट डॉक्टर है, ये वहां से लिया गया है, प्रिंसिपल दिया था, जिसे सिडनी पोएट्री का सेंट्रल पर्पस मानते हैं। स्टीफन गॉसन वो राइटर है जिसने स्कूल ऑफ अब्यूज लिखकर पोएट्री और थिएटर पर अटैक किया। तो सिडनी का ऐसे उस क्रिटिसिज्म का रिप्लाई है ये, ठीक है। होमर का बात करोगे तो ये सिडनी एपिक पोएट्री का ग्रेटेस्ट एग्जांपल मानते हैं। वर्जिल का एपिक का बात करोगे तो एरियड सिडनी के लिए आइडियल हीरोइक पोएट्री का मॉडल है, ठीक है। जीनोफोन, ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। जीनोफोन ने कायरोपेडिया में साइरस को आइडियल किंग की तरह दिखाया था, जो सिडनी के अकॉर्डिंग एक पोएटिक मॉरल मॉडल है। और गॉर्बोडेक एक ऐसा इंग्लिश प्ले है जो सिडनी मॉरल सीरियसनेस के लिए अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के लिए इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट कोट्स है, तो ये देख लो। द पोएट नथिंग अफर्मेड एंड देयरफॉर नेवर लाइड, यहां से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो सिडनी ने एक्सप्लेन किया है कि पोएट फैक्चुअल क्लेम नहीं करता, इसलिए उसे आप झूठ नहीं, लायर नहीं बोल सकते हो। फिर है पोएट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर, यानी कि पोएट्री वर्ड्स के थॉट विविड इमेजेस क्रिएट करती है, जो जिसकी वजह से रीडर इमोशनली मूव करता है। फिर पोएट डिलीवर्स अ गोल्डन वर्ल्ड, है ना। तो ये सब आप एक बार रीड कर लेना यहाँ पे इसको, ठीक है। अब कंपैरिजन देखोगे आप यहाँ पे आपका प्लाटो वर्सेस सिडनी के बीच में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है आपका यहाँ पे। प्लाटो के अकॉर्डिंग पोएट्री इमिटेशन का इमिटेशन है, यानी ट्रुथ से 2 स्टेप्स दूर, और सिडनी के अकॉर्डिंग पोएट्री इमेजिनेशन के थ्रू एक गोल्डन वर्ल्ड क्रिएट करती है जो नेचर से सुपीरियर हो सकती है। प्लाटो आइडियल स्टेट में पोएट्स को बैनिश करना चाहते हैं यहाँ पे आपका, है ना, क्योंकि उन्हें लगता था कि पोएट्री इमोशंस को करप्ट करती है। सिडनी का व्यू बिल्कुल अपोजिट है, उनके अकॉर्डिंग पोएट सोसाइटी का मॉरल टीचर्स है। प्लाटो यहाँ पे बोलते हैं कि पोएट्री इमोशंस को डिस्टर्ब करती है, जबकि सिडनी आर्ग्यू करते हैं कि पोएट्री इमोशंस को रिफाइन और एलिवेट करती है, ठीक है। इनको एक बार रीड कर लेना, और ये आप इनको एक बार गो थ्रू देम वंस, रिवाइज करने के हैं, तो इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार यहाँ पे, ठीक है। आप एक बार आपके एमसीक्यूज को देख लो यहाँ पे आपका फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, सर फिलिप सिडनी रोड द डिफेंस ऑफ पोएट्री एज अ रिस्पॉन्स टू द स्कूल ऑफ अब्यूज बाय स्टीफन गॉसन का रिस्पॉन्स है यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे सिडनी डिराइव्स द वर्ड पोएट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोएन, जिसका मतलब होता है टू मेक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिडनी द पोएट डिलीवर्स गोल्डन वर्ल्ड व्हाइल नेचर गिव्स अस ओनली अ ब्रेजन वर्ल्ड, जो आपका इनकम्प्लीट वर्ड है, फ्लॉड वर्ल्ड है, वो दिया गया है। सिडनी डिफाइंस पोएट्री एज अ स्पीकिंग पिक्चर, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया था आपका यहाँ पे, तो ये कॉन्सेप्ट आपका सेमोनाइट से लिया गया था यहाँ पे, ये आ गया आंसर। मैंने आंसर भी मार्क कर रखे हैं, 1 लाइन एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं, तो इनको आप आराम से रीड कर लीजिएगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। जैसे सिडनीज मोस्ट फेमस आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द चार्ज दैट पोएट्री इज फुल ऑफ लाइफ इज द पोएट नेवर अफर्मेथ एनीथिंग देयरफॉर ही नेवर लाइज, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रखना इसको लेके कि पोएट कभी फैक्चुअल ट्रूथ क्लेम ही नहीं करता, इसलिए आप उसको झूठ बोल ही नहीं सकते हो यहाँ पे। फिर 7th है, अकॉर्डिंग टू पोएट सिडनी पोएट्री सुपीरियर टू बोथ फिलोसफी एंड हिस्ट्री बिकॉज, क्यों है, बिकॉज फिलोसफी इज टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। फिलोसफी एब्स्ट्रैक्ट होती है और हिस्ट्री फैक्ट तक लिमिटेड होती है, और पोएट्री इमेजिनेशन से आइडियल और इमोशनल इम्पैक्ट दोनों क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये है आपके एमसीक्यूज और ये है आपका क्रिटिसिज्म डिफेंस ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपके कोर्स के साथ में अवेलेबल है, और अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड है तो ये आपके ऑनगोइंग कोर्स है, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, DSSS PGD के कोर्स चल रहे हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।